अगर गाइस आप चाहते हैं कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज में से कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए, मैं उसको ऐसे चुटकी बजाते कर दूं, तो वीडियो नंबर 54 ध्यान से देखना, एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। प्लस इसके बाद आप वीडियो नंबर 53 भी जरूर देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 54 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन गाइस इससे पिछली वाली वीडियो के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ कि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो है देखे थे डिफरेंट यूज ऑफ बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल रिसीवेबल का हम कितने तरह के यूज कर सकते हैं, उसके 4 पॉइंट मैंने आपको कराए थे। पहला पॉइंट क्या था? मैच्योरिटी का। दूसरा पॉइंट कौन सा था? कि जो है वो बिल डिस्काउंट करा लेता है कहाँ से? बैंक से, बिफोर मैच्योरिटी डेट। तीसरा पॉइंट था हमारा, तीसरा पॉइंट कौन सा था बताओ? तीसरा पॉइंट था कि वो एंडोर्स कर देता है, वो ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे पर्सन को अपना बिल। और लास्ट पॉइंट क्या था? कि बैंक में उसने बिल रिसीवेबल भेज दिया है कलेक्शन के लिए। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे। इन 4 पॉइंट की मैंने जनरल एंट्री आपको इससे पिछले वाले वीडियो में आपको समझाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 4 पॉइंट की जनरल एंट्रीज को लेके एक प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पिछले वाली और ये वाली वीडियो ध्यान से देखना अगर आप क्वेश्चन को रटना नहीं चाहते, क्वेश्चन को बेसिक से समझना चाहते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बेसिक से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कराए थे जनरल एंट्री के, और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो चारों पॉइंट वो जो है चारों पॉइंट कौन से? मैच्योरिटी का, डिस्काउंट का, और तीसरा एंडोर्स का, और लास्ट कलेक्शन का। चारों पॉइंट मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिए हैं और जनरल एंट्री के साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ है कि एक्स ने बेच दिया है सामान वाई को 50,000 रुपया, और क्या बेचा है? उधार बेचा है। उसके बाद ऑन द सेम डेट एक्स ने ड्रॉन किया है एक बिल। एक्स ने क्या किया है? एक बिल दिया है 50,000 रुपये का, ठीक है, ड्यू आफ्टर 3 मंथ, जो कि 3 महीने बाद उसकी पेमेंट करनी है। यानी कि एक्स ने सामान बेचा वाई को उधार। इसने कहा वाई ने कि मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, तो वाई ने एक्स ने जो है इसको बिल बना के दे दिया, और उस बिल की पेमेंट जो है इस वाई को करनी होगी कब? 3 महीने के बाद। तो जनवरी में आप 3 महीने ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे भाई? ये जनवरी हो गया, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये आ गया अप्रैल। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, और 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीने, और 1 मार्च से 1 अप्रैल कितने हो गए? 3 महीने। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए। तो पेमेंट कब करनी है? 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो, तो 4 अप्रैल को पेमेंट करनी है 20। ये गाइस मैंने आपको पहली वीडियो में समझा रखा है कि जो ड्यू डेट है और ग्रेस डेट है वो हम कैसे निकालते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं कि एक्स ने सामान बेचा है वाई को उधार, ये कह रहा है कि मुझे फिलहाल बिल दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक्स ने जो है इसको बिल दे दिया और कहा है कि आपको 4 अप्रैल 2020 को पेमेंट करनी होगी। तो देख लेते हैं उसमें। उसके बाद कहा गया है कि आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केस। वही केस आ गए हैं। पहला है आपका ये कौन सा है? ये मैच्योरिटी वाला आ जाएगा। उसके बाद ये डिस्काउंट वाला है, और ये वाला आपको एंडोर्समेंट वाला है, और लास्ट वाला है कि आपने जो है बिल सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए। कुछ आया याद? नहीं आया है तो पिछली वाली वीडियो जाके एक बार जरूर देख लो। तो गाइस हम पहला केस उठाते हैं मैच्योरिटी वाला। मैच्योरिटी वाला केस उठाएंगे, हम भूल जाएंगे कि ये कोई केस है। हम सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक क्वेश्चन को करेंगे। इसने क्या कहा है? एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक उसने अपने पास रखा, एंड वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, यानी कि वाई ने जो उसकी पेमेंट करी है वो ड्यू डेट पे पेमेंट करी है। और आपको जर्नल एंट्री करनी है एक्स की बुक में भी और वाई की बुक में भी। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ, जिसमें एक फॉर्मेट में हम वाई की एंट्रीज करेंगे और एक फॉर्मेट में हम एक्स की एंट्रीज करेंगे। तो लीजिएगा, मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। और किसकी बुक है? ये जो है आपकी एक्स की बुक है। तो सबसे पहले आप कौन सी एंट्री करोगे? पहली 2 एंट्री मैंने आपको बताया था, इसमें जो है सेल करिए एक्स ने किसको? वाई को। तो पहली एंट्री जो होगी, पहली एंट्री होगी सेल की, ठीक है। तो सेल की एंट्री हम करते हैं, सेल किसको करिए? वाई को। तो वाई तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। आप लिख दो कितनी की सेल हो रही है? सेल हो रही है यहाँ पे 50,000 रुपये की जो है सेल हो रही है। और क्या तारीख है? तारीख है 1 जनवरी 2020। उसके बाद क्या हुआ फिर कि इसके पास पैसा नहीं था। इसने कहा कि मैं आपका पैसा बाद में दे दूंगा। तो एक्स ने क्या किया? फिर इसको एक बिल बना के दे दिया जो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बिल कब बना के दे रहा है? सेम तारीख को, यानी कि 1 जनवरी 2020 को बिल बना के दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने का बिल है? 50,000 रुपये का बिल
है। ठीक है, तो ये दो एंट्रियाँ तो होगी, पहले ये तो होगी सेल की, उसके बाद इसके पास पैसा नहीं था तो इसने कहा कि बिल दे दो, तो हमने जो है बिल बना के दे दिया, किसको दिया, वाई को। और वो बिल हमें हमारे लिए क्या है, एक तरह से एसेट्स है, क्योंकि उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, तो बिल रिसीवेबल मैंने क्या कर दिया है, डेबिट। तो बात करते हैं कि वाई की बुक में क्या एंट्रीज होंगी। तो वाई की बुक में मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। तो यदि वाई की बुक, तो यहाँ पे इसने क्या करी है, परचेज। तुम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करोगे। ठीक है, और कितने की परचेज करी है, हमने करी है 50,000 रुपये की हमने परचेज करी है। किससे परचेज करा है, और सामान जो है हमने एक्स से परचेज करा है। कब परचेज करा, 1 जनवरी 2020 को हमने सामान परचेज करा है 50,000 रुपये का। दूसरी एंट्री क्या होगी, इसने जो है क्या, इसके लिए जो हमारे लिए बिल रिसीवेबल था, यानी एक्स के लिए जो बिल रिसीवेबल था, वाई के लिए क्या होगा, वो लाइबिलिटी, यानी कि बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है, तो ये आपकी क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, तो लाइबिलिटी किससे जनरेट हुई, क्योंकि एक्स को आपने पेमेंट करनी है, यानी कि जो ये बिल है, ये बिल आपको देना है, किसको, एक्स को देना है, और बिल की अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपये। और एंट्री क्या आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, 1 जनवरी 2020 को ये आपकी एंट्री आएंगी। ठीक है, तो दो एंट्री आपको समझ में आ गई। हम बात करते हैं तीसरी एंट्री कौन सी आएगी। तीसरी एंट्री आएगी आपकी अब मैच्योरिटी, यानी पहला पॉइंट आपका आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1 आएगा अब आपका मैच्योरिटी का। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या था, पहले पॉइंट में लिखा हुआ था कि एक्स ने रिटर्न करा है बिल टिल द ड्यू डेट एंड वाई मेड द बिल ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जो एंट्री मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में मैच्योरिटी की तारीख को जो एंट्री होती है वो बताई थी, वही एंट्री आप यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री बताई थी, देखो गाइस, वाई को जो है एक्स ने बिल दिया है, तो इस बिल रिसीवेबल के बदले मुझे क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी मैच्योरिटी डेट पे। और मैच्योरिटी हमारी कब हो रही है, 4 अप्रैल 2020। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 4 अप्रैल 2020 लिख दूंगा। और एंट्री में क्या करूंगा, एंट्री बताओ, कुछ आया याद, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा इस तारीख को, तो हम बैंक अकाउंट अपना डेबिट कर देंगे। और पैसा किसकी वजह से मिला, इस बिल रिसीवेबल की वजह से हमें पैसा मिल गया। पैसा कितना मिला है, 50,000 रुपये। तो एक्स की बुक में ये 3 एंट्रियां होंगी अगर आपका पहला केस होगा कि मैच्योरिटी तक जो है वो अपने पास बिल रख रहा है और मैच्योरिटी की तारीख को उसे पैसा मिल जाएगा। तो ये 3 एंट्रियां होगी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की तारीख पे यहाँ पे क्या एंट्री होगी। तो पहला पॉइंट है कौन सा, मैच्योरिटी का। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे पेमेंट कर रहा है कौन, वाई जो है पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है, एक्स को पेमेंट कर रहा है, वाई जो है पेमेंट कर रहा है। तो बिल्स पेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल को आप यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। खत्म कैसे हो रहा है कि हम जो है पैसा दे दिया है, तो पैसा दे दिया है तो हमारा जो बैंक का बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा। वही सिंपल एंट्रियां जो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताई हैं। तो गाइस इससे पिछली वाली वीडियो आप एक बार जरूर देख लें, उसके बाद गाइस आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहने का। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, 50,000 आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो गाइस पहला केस हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, पहले केस में 3 एंट्रियाँ, जिसने सामान परचेज किया उसकी बुक में 3 एंट्री आएंगी, और जिसने सामान बेचा है उसकी बुक में भी 3 एंट्री आएंगी। और वो 3 एंट्री कौन सी होगी वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं हम सेकंड केस की। सेकंड केस क्या था, डिस्काउंटेड का, यानी कि जो एक्स भाई साहब हैं इन्हें जल्दी हो रही है। जल्दी क्या हो रही है कि ये 4 अप्रैल तक का इंतजार नहीं कर सकते और इन्हें पैसा जो है फिलहाल अभी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे और पैसा अपना निकलवा लेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट। उसके बाद बिल रिसीवेबल को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल कितने का है, 50,000 रुपये का है। तो क्या इन्हें पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे, बैंक वाले कहेंगे हमें क्या फायदा हो रहा है आपको पेमेंट करके, अगर अभी हम आपको पेमेंट कर देते हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है। तो एक्स भाई साहब कहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना कमीशन काट लो, थोड़ा सा, कितना सा, 500 रुपये आप अपने काट लो। और 500 रुपये अगर कटेंगे तो किस नाम से लिख के जाएंगे, डिस्काउंटेड चार्जेस के नाम से आप उसको लिख दोगे कि बैंक ने जो है 500 रुपये काट लिए। ठीक है, क्यों काट ली, क्योंकि बैंक ने अभी पेमेंट कर दिया और जब ड्यू डेट आएगी तब बैंक को पैसा मिल जाएगा कितना, 50,000 रुपये। तो फिलहाल इसे कितना पैसा मिलेगा, 49,500 इसे पैसा मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा केस था ना, एक्स डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक बिफोर ड्यू डेट, यानी कब उसने डिस्काउंट कराया, 25 मार्च को, यानी कि 25 मार्च को इसने जो है 25 मार्च को इसने बिल जो है 2020 बिल डिस्काउंटेड करवा लिया। वरना ड्यू डेट कब थी, ड्यू डेट तो उसकी 4 अप्रैल को थी, लेकिन ये 4 अप्रैल तक का इंतजार नहीं कर सकता, तो इसलिए इसने 25 मार्च को जाके बैंक से अपना बिल डिस्काउंटेड करवा लिया इतने में। बाकी बैंक ने जो अपने 500 रुपये चार्जेस काट लिए, क्योंकि बैंक को भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो बात करते हैं हम अब वाई की बुक में क्या एंट्री होगी। केस है हमारा दूसरा, यानी कि डिस्काउंटेड हमारा केस है। तो इस सेकेंड वाले केस में आप क्या एंट्री करोगे, कुछ भी एंट्री नहीं करोगे। 25 मार्च को आप यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आने की। तो इसमें एंट्री जो है वो आपकी कब रहेगी,
ये रहेगी आपकी मैच्योरिटी डेट वाली, नहीं 4 अप्रैल 2020 वाली सेम एंट्री आपकी रहेगी। ठीक है, डिस्काउंटेड में भी आपकी यही सेम एंट्री रहेगी, कौन सी, मैच्योरिटी वाली। लेकिन जो एक्स की बुक होगी यानी जिसने सामान बेचा उसकी बुक में एक तो ये, एक ये और डिस्काउंटेड वाली एंट्री है, 3 एंट्री आएंगी। और इसमें एक दो, ये दो तो सेम ही रहेंगी, बाकी जो डिस्काउंट वाली है 25 मार्च को जो एंट्री उसमें कोई भी एंट्री नहीं आने की, उस तारीख को कोई भी एंट्री नहीं आने की। एंट्री कब आएगी आपकी 4 अप्रैल को ही एंट्री आएगी, यही एंट्री आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये 1 2 3 एंट्री ही आपकी आएंगे डिस्काउंटेड के केस में। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या था कि आपने जो है बिल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्स ने एंडोर्स का मतलब है यानी ट्रांसफर कर दिया है अपने क्रेडिटर को जेड को, यानी कि एक्स को बिल मिल रहा है वाई से, तो इसने क्या करा, जेड को बिल दे दिया है यानी कि एंडोर्स कर दिया है। तो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि तीसरे पॉइंट में क्या जनरल एंट्री होंगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। एंडोर्स में क्या करोगे कि इसने जो है बिल ट्रांसफर कर दिया, किसने, एक्स ने ट्रांसफर कर दिया, किसको, जेड को ट्रांसफर कर दिया। तो सिंपली क्या करोगे, जेड को आप डेबिट कर दोगे और क्या दे रहे हो आप इसे, आप बिल रिसीवेबल इसे दे रहे हो, बिल आप इसे दे रहे हो, बिल कितने का है, 50,000 रुपये का आप जो है इसे बिल दे रहे हो। तो एक्स की बुक में 2 ये ऊपर वाली एंट्रियां और एक तीसरी, ये 3 एंट्रियां आपकी एक्स की बुक में आ जाएंगी। बात करें जेड की, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में आपके जो सर हैं वो इसकी भी पूछ लेंगे कि क्रेडिटर की बुक में यानी कि जेड की बुक में जिसको बिल ट्रांसफर है उसकी बुक में क्या जनरल एंट्रीज होंगी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें वाई की बुक में पता करना होगा कि वाई की बुक में क्या एंट्री होगी जब हमारा केस थर्ड लग रहा होगा, यानी कि जब हम बिल को ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जिस भी तारीख को बिल ट्रांसफर होगा तो वहाँ पे वाई की बुक में कोई भी एंट्री नहीं आने की, इसमें सिर्फ 1 2 और ये मैच्योरिटी वाली है सिर्फ 3 एंट्रियाँ आएंगी। बात करते हैं अब हम कि जेड, जो हमारे जेड भाई साहब हैं, जेड भाई साहब की बुक में, जेड भाई साहब की बुक में कौन कौन सी जनरल एंट्रियाँ आएंगी। तो पहली एंट्री तो आएगी इसकी 1 जनवरी 2020, क्योंकि इमीडिएटली जो है ट्रांसफर इसने कर दिया था। क्या करा था, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे बिल रिसीवेबल को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। और ये बिल रिसीवेबल किसने ट्रांसफर किया है, ये एक्स भाई साहब ने ट्रांसफर किया है। इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये की इसकी वैल्यू है। बात करें जब यानी कि इस बिल की मैच्योरिटी हो जाएगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, यानी कि 4 अप्रैल 2020 क्या एंट्री करोगे आप, ये बिल जो है बैलेंस बढ़ा देगा, किसका, जेड का, यानी कि जेड का बैंक बैलेंस बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा, बीआर की वजह से इसका बैलेंस बढ़ गया। कितना बैलेंस है, 50,000 रुपये इसके बढ़ जाएंगे। तो ये 2 जनरल एंट्रियाँ होंगी एक्स के क्रेडिटर की बुक में, क्योंकि एक्स का क्रेडिटर जो है जेड, इस एक्स ने ट्रांसफर कराया इसको जेड को बिल, क्यों, क्योंकि एक्स जो है जेड जो है इसका क्रेडिटर है, इसने कुछ उधार सामान खरीदा होगा, एक्स ने कोई उधार सामान खरीदा होगा जेड से। तो 2 एंट्रियाँ होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो लीजिए थोड़ा सा हमने फॉर्मेट अपना बना दिया। ठीक है, बात करते हैं अब हम अपने लास्ट। तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, लास्ट पॉइंट बताओ, ये था हमारा लास्ट पॉइंट, यानी कि जो है एक्स ने रिटेन कराया बिल टिल ड्यू डेट एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंक, यानी कि बैंक में सेंड कर दिया है फॉर कलेक्शन के लिए। बैंक में एक्स भाई साहब ने अपना बिल ट्रांसफर कर दिया है, यानी भेज दिया है, सेंड कर दिया है। ठीक है, तो भाई ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये इसी तरह से पॉइंट आपको आपके एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में मिलेंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाएगा। इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट मिल सकता है, तो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा केस लगेगा। मैच्योरिटी वाला होगा तो ये पॉइंट दे रखा होगा, डिस्काउंटेड वाला होगा तो ये पॉइंट होगा, अगर ट्रांसफर वाला होगा तो ये वाला पॉइंट दे रखा होगा, अगर सेंड कर दिया है बिल एक्स ने बैंक में तो ये वाला पॉइंट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री हम देख लेते हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो ये हमारा जो है लास्ट है, यानी कि ये हमारा है अब हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या कर रहे हैं, हमें सेंड कर रहे हैं बिल, कहाँ पे, बैंक में हम सेंड कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 जनरल एंट्रीज बताई थी अपनी इससे पिछली वाली वीडियो में। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, 1 जनवरी 2020 को कब सेंड कर रहा है, ये कह रहा है एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंक। ड्यू डेट को ही इसने सेंड करा, यानी कि 4 अप्रैल आएगी, यहाँ पे जनवरी नहीं आएगी, क्योंकि ड्यू डेट को ट्रांसफर कर रहा है। तो ड्यू डेट हमारी क्या है, 4 अप्रैल, यानी कि जिस तारीख को हमें पैसा मिलेगा तो 4 अप्रैल को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या एंट्री आएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। और 2 क्या भेज रहे हो, हम जो है BR भेज रहे हैं, कितने का है,
50,000 का आपका बी आर है। दूसरी एंट्री कब होगी? 4 अप्रैल को ही, ठीक है। यानी कि जब आपको पैसा मिल जाएगा। पैसा कहाँ मिलेगा? बैंक में मिलेगा। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक को आप क्या कर दोगे? डेबिट। और किसकी वजह से हुआ है ये? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट की वजह से ये हुआ है। 50,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। लाइन जो है मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन हमारी छोटी पड़ गई है, तो लीजिए हमने जो है ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया। तो बात करते हैं कि वाई की बुक में, ये तो होगी एक्स की बुक की बात। हम बात करते हैं कि वाई की बुक में क्या जनरल एंट्री होंगी जब ये बिल को ट्रांसफर करेगा। तो पॉइंट हमारा कौन सा है? इन पॉइंट तो हमारे कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो है बिल हमने कहाँ पे सेंड करा है? बिल हमने सेंड कर दिया है बैंक में। तो जो वाई भाई साहब हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है चाहे बिल को बैंक में भेजो, उसे एंडोर्स करो या डिस्काउंट करो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपनी मैच्योरिटी की तारीख पता है और मैच्योरिटी वाली तारीख को ये पेमेंट सिंपली कर देंगे। तो जो फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट में भी कोई एंट्री नहीं होने की, सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी की एंट्री होगी। यानी कि सिर्फ ये एक एंट्री आपकी होगी, ठीक है। तो चाहे आपके ये पॉइंट आ जाए, डिस्काउंटेड वाला आ जाए या एंडोर्स वाला आ जाए या बिल सेंड फॉर बैंकर वाला आ जाए, तो जो परचेज बुक में आप बनोगे, जिस बंदे ने सामान परचेज करा होगा, तो उसकी बुक में सिर्फ 1 2 3 3 एंट्री आएंगी, चाहे कोई सा केस आ जाए, ठीक है। इन चारों में से कोई सा केस आए। अगर मैच्योरिटी वाला तो ये तारीख ये एंट्री होगी, लेकिन डिस्काउंटेड वाला केस आ जाता है तो जिस भी आदमी सामान परचेज कराया तो कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ मैच्योरिटी की होगी। अगर ट्रांसफर है तब भी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ मैच्योरिटी की होगी। अगर बिल सेंड कर देता है बैंक में तो भी कोई एंट्री होगी, सिर्फ मैच्योरिटी वाली एंट्री होगी। यानी कि सिर्फ 1 2 3 ये 3 एंट्रियां होंगी। बात करें जिसने जो सेलर है, जिसने सामान बेचा है, तो 2 एंट्रियां तो होंगी। उसके बाद मैच्योरिटी पे ये एंट्री होगी। अगर वो डिस्काउंटेड करवा लेता है बैंक से तो ये एंट्री होगी। अगर वो ट्रांसफर कर देता है तो ये एंट्री होगी। यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद अगर वो बिल सेंड कर देता है बैंक में तो 1 2 एंट्री तो आएंगी, प्लस 2 और 2 4 ये 4 एंट्रियां आपकी आएंगी। अगर फोर्थ पॉइंट में क्या था कि हमने बिल सेंड कर दिया था बैंक में। उसके बाद हमने किसकी बुक बनाई थी? हमने क्रेडिटर की बुक बनाई थी, एक्स के क्रेडिटर की बुक बनाई थी। उसमें जो है हमने 2 एंट्रियां आएंगी। अगर एक्स अपना जो है ट्रांसफर कर देता है बिल अपने किसी क्रेडिटर्स को, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। किसने करा है? एक्स ने करा है। उसके बाद जब मैच्योरिटी वाली तारीख आएगी तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। किसकी वजह से बढ़ा है? बीआर की वजह से बढ़ा है। तो लीजिएगा, इस क्वेश्चन है हमारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा।